तानाशाह है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अपनी ताकत का अहंकार हो गया और उसके लिए आम जनता माने नहीं रखती, इसलिए वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। और जो युद्ध वो 2-3 दिन में समाप्त होने की बात सोच रहा था, वह कई हफ्तों तक चल सकता है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टांगें लड़खड़ाने लगी। यही कारण है कि अन्य देश उसके साथ खड़े होने से कतराने लगे। मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, दुनिया जल रही है, तेल की राजनीति चरम पर है, युद्ध लंबा खिंच रहा है, भारत चुप क्यों? 56 इंच का सीना, विश्व गुरु का दावा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत आज अपनी विदेश नीति खुद तय कर रहा है या वैश्विक ताकतों के दबाव में संतुलन साध रहा है? युद्ध, तेल और भारत की मजबूरी। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा। तर्क दिया गया कि राष्ट्र हित सर्वोपरि। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर रूस से सप्लाई बाधित होती है तो भारत को महंगे स्रोतों की ओर जाना होगा। सवाल जनता पूछ रही है, क्या हमने ऊर्जा सुरक्षा की लंबी रणनीति बनाई थी या सिर्फ मौके का फायदा उठाया? यूनाइटेड स्टेट लगातार रूस पर दबाव बना रहा है। अमेरिका की राजनीति में भी तेल का बड़ा मुद्दा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम निवेशकों को शेयर न बेचने का संदेश दिया। बाजार में अस्थिरता साफ। लेकिन असली सवाल भारत से है, क्या हम रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पा रहे हैं? इराक पर चुप्पी क्यों? ईरान पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जबकि वहां कई लोग मारे जा चुके हैं? ईरान में तनाव, हमले और बच्चों की मौत की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई। भारत की सरकार ने औपचारिक संतुलित बयान दिए, शांति और संयम की अपील। लेकिन विपक्ष और कुछ विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, जब हम वैश्विक मंच पर नैतिक नेतृत्व की बात करते हैं, तो क्या हमें मानवीय मुद्दों पर ज्यादा मुखर नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री पर सीधा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं, भारत झुकेगा नहीं। तो फिर जनता पूछ रही है, अगर अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल के बीच तनाव है, तो भारत की स्पष्ट और मजबूत आवाज कहां है? क्या कूटनीति चुप्पी का नाम है या पर्दे के पीछे कोई रणनीति चल रही है? जनता बनाम सत्ता। जनता महंगाई झेल रही है। तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा, राशन महंगा, गैस महंगी। और सत्ता कहती है वैश्विक हालात जिम्मेदार। लेकिन सवाल फिर वही, क्या वैश्विक हालात के लिए हमेशा आम आदमी ही कीमत चुकाएगा? यह समय भावनाओं से ज्यादा पारदर्शिता का है। अगर भारत रणनीतिक संतुलन बना रहा है तो सरकार को स्पष्ट रूप से जनता को बताना चाहिए। विदेश नीति ताकत से बनती है, लेकिन भरोसा पारदर्शिता से बनता है। सवाल पूछना देशद्रोही नहीं है, लोकतंत्र की ताकत है। क्या सरकार सही संतुलन साध रही है या और स्पष्टता जरूरी है? भारतीय शहरों में आज पेट्रोल डीजल के रेट निम्न प्रकार हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 7 पैसे,
डीजल 87 रुपए 6 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए, डीजल 90 रुपए 7 पैसे। हैदराबाद में पेट्रोल 107 रुपए, डीजल 95 रुपए। लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 7 पैसे, डीजल 87 रुपए 8 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए, डीजल 92 रुपए। ध्यान दें, ये दाम अभी हाल के दिनों में स्थिर है और अभी तक सरकार ने इनके बढ़ने की कोई नई घोषणा नहीं की है। हालांकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, इससे दबाव बन सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने पर महंगाई पर असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल सिर्फ अनिवार्य खर्च नहीं, ये हर चीज की कीमतों को प्रभावित करते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होना, जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट लारी महंगी चलती है। सब्जी, दाल, दूध आदि की ढुलाई लागत बढ़ती है। खाद, दैनिक जरूरत चीजों के दाम बढ़ते हैं। किसान और कृषि लागत, किसानों के ट्रैक्टर, पंप सेट सभी डीजल पर निर्भर होते हैं। डीजल महंगा, खेती की लागत बढ़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और खेती के उत्पादन पर लागत का दबाव आएगा। आम आदमी के लिए दैनिक खर्च में सबसे बड़ी खपत ट्रांसपोर्ट, बिजली, खाने का सामान। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इन सभी कीमतों पर बढ़ोतरी होती है, रिटेल महंगाई बढ़ती है। अर्थशास्त्रियों के पुराने अध्ययन के मुताबिक एक बड़ा डीजल प्राइस राइज जैसे 30% से 2-3 तक दबाव पैदा कर सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कृषि लागत पर असर पड़ता है। इसका असर मध्यम वर्गीय परिवार, दैनिक टेबल काम पर खर्चा बढ़ेगा। सब्जी, दाल, दूध सहित घरेलू राशन महंगा हो जाएगा, बजट सिकुड़ जाएगा। इसका सीधा असर खपत खर्च पर, यानी घर का खर्च बढ़ जाएगा और रसोई का बजट टूट जाएगा। किसानों का संकट, खेती महंगी हो जाएगी, एमएसपी में बदलाव नहीं आएगा, लाभ कम होगा। इसका मतलब है किसानों की जेब पर सीधा दबाव पड़ेगा। बड़े उद्योगों पर असर, बड़े उद्योग जहां ईंधन की खपत बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग, भारी ट्रांसपोर्ट, इस कॉस्ट बेस पहले से मजबूत होता है, इसलिए वे महंगाई की मार को कुछ हद तक पारित या प्राकृतिक हेजिंग से संभाल लेते हैं। मध्यम वर्गीय के लिए यह उतना आसान नहीं होता है। सरकार क्या कर सकती है जब मौजूदा समय में ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है? हालांकि अभी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, सरकार के पास कुछ विकल्प हैं। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना, ईंधन इंथॉल ईवी को बढ़ावा, टैक्स एक्साइज ड्यूटी में बदलाव के असर कम करना, राष्ट्रीय रणनीतिक स्टॉक को इस्तेमाल करके अस्थिरता को रोकना। सभी रेट करीब 90 से 105 के बीच है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो हिंदुस्तान में रिटेल महंगाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, किसान की लागत सब कुछ बढ़ेगी। बड़े उद्योग या बड़े उद्योगपति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। एक सन की तानाशाही की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और हमारे देश के मौनी बाबा मौन साधे हुए हैं। देखना यह है कि रूस से पुनः तेल की सप्लाई होती है या लगातार हमारे देश के मौनी बाबा अमेरिका के दबाव में बने रहेंगे।